जब तीसरे नेत्र की चेतना सक्रिय होने लगती है, तब सबसे पहला संकेत यह होता है कि देखने का तरीका बदलता है। वस्तुएं वही रहती हैं, पर उन्हें समझने की गहराई अलग हो जाती है। आंखें बंद हों या खुली हों, भीतर एक हल्का सा प्रकाश भाव महसूस होने लगता है। कोई चमक नहीं, कोई दृश्य नहीं, बल्कि स्पष्टता की उपस्थिति। यह स्पष्टता कहती नहीं, जताती नहीं, बस हर अनुभव को सीधा और बिना विकृति के देखने देती है। इस अवस्था में माथे के मध्य में कभी हल्का दबाव, कभी स्पंदन, कभी गर्मी, कभी ठंडक जैसा अनुभव हो सकता है, पर यह शरीर की प्रतिक्रिया है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य केवल सजग रहना है। दूसरा संकेत यह होता है कि विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। पहले जो बात दिमाग में घूमती रहती थी, अब वह पूरी ताकत से टिक नहीं पाती। विचार आते हैं, पर निर्णय नहीं बनते। भावनाएं उठती हैं, पर बाहर नहीं ले जाती। इसी दूरी में भीतर की दृष्टि जन्म लेती है। इसे कोई शक्ति समझने की जरूरत नहीं, यह बस भ्रम के हटने का परिणाम है। जब देखने वाला शांत होता है, तब देखने की क्षमता अपने आप तीव्र हो जाती है। तीसरा संकेत यह है कि नींद और जागृति के बीच की सीमा बदलने लगती है। कभी ध्यान में, कभी विश्राम में। भीतर ऐसा लगता है जैसे तुम सोए नहीं हो, पर शरीर गहरे विश्राम में है। इस स्थिति में समय का आभास कमजोर पड़ता है। कुछ क्षण बहुत लंबे लगते हैं और लंबे समय बहुत छोटे। यह कोई रहस्यमय घटना नहीं, यह चेतना के फैलने का स्वाभाविक परिणाम है। जब मन सीमित नहीं रहता, तब समय भी बंधा हुआ नहीं लगता। चौथा संकेत यह होता है कि जीवन के प्रति प्रतिक्रिया की जगह समझ आने लगती है। किसी की बात तुरंत चोट नहीं करती, किसी की प्रशंसा तुरंत अहंकार नहीं बनती। भीतर एक ठहराव पैदा होता है, जिसमें हर बात को जगह मिलती है। यही तीसरे नेत्र की वास्तविक शुरुआत है। दूसरों को नहीं, स्वयं को साफ देख पाना। इस देखने में न दोषारोपण रहता है, न आत्मग्लानि, केवल तथ्य और स्वीकार। पांचवां संकेत यह है कि भीतर की संवेदनशीलता बढ़ती है, पर कमजोरी नहीं आती। भीड़ में भी अकेलापन नहीं लगता और अकेले में भी खालीपन नहीं होता। प्रकृति के प्रति, ध्वनि के प्रति, मौन के प्रति एक गहरी उपस्थिति महसूस होती है। यह संवेदनशीलता कल्पना नहीं है, यह जागरूकता की तीक्ष्णता है। जब चेतना सघन होती है, तब जीवन की सूक्ष्म परतें अपने आप दिखाई देने लगती हैं। छठा संकेत यह होता है कि प्रश्न बदल जाते हैं। पहले सवाल होता था, मुझे क्या मिलेगा? अब प्रश्न होता है, वास्तव में घट क्या रहा है? यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरा नेत्र भविष्य देखने के लिए नहीं, वर्तमान को बिना भ्रम देखने के लिए खुलता है। जहां वर्तमान स्पष्ट होता है, वहां भविष्य अपने आप सही दिशा में बहता है। सातवां संकेत यह है कि भीतर एक मौन आनंद टिकने लगता है। यह उत्साह नहीं, यह स्थिरता है। यह किसी अनुभव के कारण नहीं आता, इसलिए किसी अनुभव के जाने से जाता भी नहीं। यही वह आधार है जिस पर तीसरे नेत्र की चेतना टिकती है। बिना इस स्थिरता के जो कुछ भी दिखाई देता है, वह केवल कल्पना बन सकता है। अब इस पूरे ध्यान में सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी संकेत पाने की कोशिश मत करो। कोशिश करते ही मन फिर से नियंत्रण में आ जाता है। तीसरा नेत्र प्रयास से नहीं, अनुमति से खुलता है। अनुमति की जो घट रहा है, उसे घटने दिया जाए। अनुमति की कुछ भी खास न हो, फिर भी सब कुछ पर्याप्त हो। इस ध्यान में बस इतना जानो कि अगर स्पष्टता बढ़ रही है, प्रतिक्रियाएं घट रही हैं और भीतर का डर धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है, तो यही वास्तविक संकेत है। कोई दृश्य देखना आवश्यक नहीं, कोई आवाज सुनना आवश्यक नहीं, कोई शक्ति महसूस करना आवश्यक नहीं। सबसे बड़ा संकेत यह है कि जीवन हल्का लगने लगे। जब चेतना माथे के मध्य क्षेत्र को लेकर अधिक जागरूक होती है, तब सबसे सूक्ष्म परिवर्तन यह होता है कि देखने में गहराई आ जाती है। पहले जो चीजें सतह पर सही या गलत लगती थीं, अब उनमें परतें दिखाई देने लगती हैं। किसी स्थिति को तुरंत नाम देने की आदत कमजोर पड़ जाती है। यही वह बिंदु है जहां तीसरे नेत्र की चर्चा प्रतीकों में की जाती है, क्योंकि यहां दृष्टि आंखों की नहीं, समझ की होती है। यह समझ न तो भविष्य बताती है, न रहस्य खोलती है, बल्कि वर्तमान को बिना धुंध के दिखाती है। इस अवस्था में कभी कभी ऐसा अनुभव हो सकता है कि ध्यान अपने आप माथे के मध्य की ओर खींचता है, पर यह खिंचाव किसी ऊर्जा को जगाने का संकेत नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता के सहज केंद्रीकरण का परिणाम है। जब मन बिखरा नहीं रहता, तब वह स्वाभाविक रूप से एक बिंदु पर टिकता है। उस टिकाव में स्पष्टता बढ़ती है और वही स्पष्टता भीतर की दृष्टि कहलाती है। यहां किसी रंग, आकृति या दृश्य का दिखना आवश्यक नहीं,
क्योंकि वास्तविक परिवर्तन अनुभव की गुणवत्ता में होता है। एक और संकेत यह होता है कि कल्पना और यथार्थ के बीच का अंतर साफ दिखने लगता है। पहले जो भीतर चलता था उसे सच मान लिया जाता था, अब वही भीतर चलता हुआ दिखता है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से भ्रम की पकड़ ढीली पड़ती है। तीसरे नेत्र की भाषा में यही जागरण कहा गया है। जागरण का अर्थ कुछ अतिरिक्त देख लेना नहीं, बल्कि जो है उसे बिना मिलावट देख पाना है। इस जागरूकता के साथ एक स्वाभाविक विनम्रता भी आती है। भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि जानने को बहुत कुछ नहीं है, पर देखने को बहुत कुछ है। ज्ञान इकट्ठा करने की जगह अनुभव को खुला छोड़ने की प्रवृत्ति बनती है। इसी खुलेपन में अहंकार की धार कुंद पड़ जाती है। जब अहंकार ढीला पड़ता है तब भीतर की दृष्टि अपने आप साफ होती जाती है। अब संबंधों में भी एक बदलाव दिखने लगता है। दूसरों की बातों के पीछे छिपी भावनाएं अधिक स्पष्ट महसूस होती हैं, पर उनसे उलझने की आवश्यकता नहीं रहती। सहानुभूति बढ़ती है, पर उसमें बहाव नहीं आता। यह संतुलन किसी तकनीक से नहीं आता, यह स्पष्ट देखने का परिणाम होता है। जहां स्पष्टता होती है वहां प्रतिक्रिया की जगह समझ ले लेती है। इस अवस्था में कई बार ऐसा लगता है कि भीतर एक शांत साक्षी लगातार मौजूद है। यह साक्षी हस्तक्षेप नहीं करता, सलाह नहीं देता, बस देखता है। पहले यह देखने वाला बीच बीच में गायब हो जाता था, अब उसकी निरंतरता बढ़ती है। यही निरंतरता तीसरे नेत्र की स्थिरता मानी जाती है। स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं, बल्कि हर स्थिति में उपस्थित रहना है। अब ध्यान में यह भी साफ हो जाता है कि विशेष अनुभवों के पीछे भागना ध्यान को कमजोर करता है। जैसे ही कुछ अलग पाने की चाह उठती है, मन फिर से भविष्य में चला जाता है। तीसरे नेत्र की समझ भविष्य में नहीं रहती, वह हमेशा अभी में टिकती है। इसलिए सबसे सुरक्षित संकेत यही है कि अभी का क्षण अधिक जीवंत, अधिक स्पष्ट और कम बोझिल लगने लगे। शरीर के स्तर पर जो भी अनुभूति हो, दबाव, हल्कापन, स्पंदन, उसे अर्थ देने की जरूरत नहीं होती। अर्थ देने से मन फिर से नियंत्रण चाहता है। जो घट रहा है उसे बिना नाम दिए स्वीकार करना ही इस साधना की गहराई है। जहां नाम नहीं वहां तुलना नहीं, और जहां तुलना नहीं वहां भ्रम टिक नहीं पाता। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि तीसरे नेत्र की चर्चा शक्ति की नहीं, परिपक्वता की है। यह परिपक्वता जीवन को कम जटिल बना देती है। निर्णय सरल हो जाते हैं क्योंकि भीतर की धुंध कम हो जाती है। डर पूरी तरह समाप्त नहीं होता, पर वह दिशा नहीं तय करता। यही वास्तविक परिवर्तन है। अब इस प्रवाह में बस इतना जानना पर्याप्त है कि अगर भीतर स्पष्टता बढ़ रही है, उलझन घट रही है और जीवन से लड़ने की जरूरत कम महसूस हो रही है, तो यही संकेत पर्याप्त है। किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो वास्तविक होता है वह शोर नहीं करता। अब यह साफ अनुभव होने लगता है कि भीतर की दृष्टि का संबंध किसी विशेष स्थान से नहीं, बल्कि निरंतर सजगता से है। माथे के मध्य में जो अनुभूतियां आती जाती हैं, वे संकेत नहीं, केवल शरीर मन की संवेदनशीलता है। वास्तविक परिवर्तन वहां घटता है जहां तुम बिना जल्दी के हर अनुभव को देख पाते हो। जब देखने में धैर्य आ जाता है, तब समझ अपने आप गहरी हो जाती है। यही वह परिपक्व अवस्था है जिसे प्रतीकात्मक भाषा में तीसरे नेत्र की स्थिरता कहा गया है। इस अवस्था में एक और सूक्ष्म बदलाव दिखाई देता है। तुम अपने ही विचारों से पूरी तरह सहमत होना बंद कर देते हो। पहले हर विचार सच जैसा लगता था, अब वही विचार एक संभावना की तरह दिखता है। यह अंतर बहुत निर्णायक है। यहीं से भीतर की स्वतंत्रता शुरू होती है। स्वतंत्रता का अर्थ मन का खाली हो जाना नहीं, बल्कि मन का आदेश देना बंद कर देना है। जब मन आदेश नहीं देता, तब निर्णय स्पष्ट और सरल हो जाते हैं। अब ध्यान में यह भी स्पष्ट होने लगता है कि भीतर की जागरूकता जितनी स्थिर होती है, उतनी ही शांत विनम्रता जीवन में उतरती है। दिखाने की चाह कम होती जाती है। अनुभव को शब्दों में बांधने की मजबूरी नहीं रहती। जो वास्तविक होता है वह अपने आप में संतुलित रहता है। इसी संतुलन में अतिशयोक्ति ढीली पड़ जाती है और कल्पना की पकड़ कमजोर हो जाती है। इस अवस्था में कई बार ऐसा लगता है कि भीतर की सुनने की क्षमता बढ़ गई है। केवल आवाजें नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावना भी स्पष्ट महसूस होती है। पर यह स्पष्टता उलझन नहीं बनती। पहले जहां दूसरों की बातें मन को हिला देती थीं, अब वही बातें बस देखी जाती हैं। यह दूरी ठंडापन नहीं है, यह समझ का स्थान है। जहां समझ होती है वहां प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे यह भी साफ हो जाता है कि ध्यान का उद्देश्य किसी विशेष अनुभव तक पहुंचना नहीं था। उद्देश्य केवल भ्रम की परतों को पतला करना था।
जैसे जैसे भ्रम पतला होता है, वैसे वैसे जीवन हल्का लगता है। हल्कापन किसी आनंद का उछाल नहीं है, यह बोझ के हटने का संकेत है। यही सबसे भरोसेमंद परिवर्तन है। अब शरीर और मन के बीच का संवाद भी बदलने लगता है। शरीर जल्दी थकता नहीं, और थक भी जाए तो उसे सुन लिया जाता है। पहले जहां अनदेखी थी, वहां अब संवेदनशीलता है। यह संवेदनशीलता कल्पना से नहीं, उपस्थिति से आती है। उपस्थिति जितनी गहरी होती है, उतना ही शरीर सहयोगी बनता है, विरोधी नहीं। इस पूरे प्रवाह में सबसे महत्वपूर्ण बात यह स्पष्ट होती है कि किसी भी अनुभव को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ते ही वह अनुभव मन का खिलौना बन जाता है, और जो मन का खिलौना बन जाए वह स्थायी नहीं रह सकता। तीसरे नेत्र की समझ स्थायित्व नहीं खोजती, वह स्पष्टता में टिकती है। स्पष्टता अपने आप स्थिर होती है। अब भीतर एक शांत भरोसा बैठने लगता है कि जो जानना जरूरी है वह सही समय पर प्रकट होगा। उसे खींचने की जरूरत नहीं। यह भरोसा आलस्य नहीं लाता, यह बेचैनी हटाता है। जब बेचैनी हटती है, तब ऊर्जा बिखरने के बजाय एक दिशा में बहने लगती है, और वह दिशा हमेशा वर्तमान होती है। अब यह भी दिखाई देने लगता है कि जितनी कम पहचानें भीतर सक्रिय रहती हैं, उतनी ही दृष्टि साफ रहती है। नाम, लेबल, भूमिकाएं सब उपयोगी हैं, पर स्थायी नहीं। जब तुम उन्हें अस्थायी रूप से देखने लगते हो, तब उनके साथ बंधन ढीले पड़ जाते हैं। यही ढीलापन भीतर की दृष्टि को खुला रखता है। अब यह अनुभव साफ होने लगता है कि भीतर जो देखने की क्षमता जाग रही है, वह किसी विशेष अनुभव पर निर्भर नहीं है। न दबाव हो तो भी ठीक, न कोई अनुभूति हो तो भी ठीक। यही परिपक्वता है। तीसरे नेत्र की वास्तविक समझ तब आती है जब ध्यान किसी संकेत का इंतजार करना बंद कर देता है। जब इंतजार समाप्त होता है, तब जो शेष रहता है वही वास्तविक है, स्पष्ट, सरल, बिना सजावट के। इस अवस्था में जीवन के छोटे छोटे क्षण भी गहरे दिखने लगते हैं। चलना, बैठना, देखना, सुनना, सब में एक तरह की संपूर्णता महसूस होती है। पहले मन किसी बड़े अनुभव की तलाश में रहता था, अब वही मन छोटे अनुभवों में भी संतुष्ट हो जाता है। यह संतोष जड़ता नहीं लाता, यह संतुलन लाता है। संतुलन का अर्थ है न ज्यादा खींचना, न ज्यादा दूर भागना। अब भीतर की दृष्टि यह भी दिखाने लगती है कि दुख और सुख दोनों ही आते जाते हैं, पर देखने वाला स्थिर रह सकता है। पहले सुख में पकड़ और दुख में प्रतिरोध था, अब दोनों में समान दूरी है। यही दूरी करुणा को जन्म देती है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। यह करुणा भावुक नहीं है, यह समझ से उपजी है। समझ से उपजी करुणा कभी थकाती नहीं। अब ध्यान में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ऊर्जा को ऊपर उठाने या किसी केंद्र पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा वहीं बहती है जहां अवरोध नहीं होता। जैसे जैसे भीतर का विरोध कम होता है, वैसे वैसे ऊर्जा का प्रवाह अपने आप संतुलित हो जाता है। यह संतुलन ही वह आधार है जिस पर भीतर की दृष्टि टिकती है। बिना संतुलन के जो कुछ भी दिखाई देता है वह अस्थिर होता है। इस प्रवाह में एक और सूक्ष्म परिवर्तन यह होता है कि तुम अपने अनुभवों के बारे में बोलने की जल्दी खो देते हो। पहले साझा करने की बेचैनी थी, अब मौन में रहने की सहजता है। यह मौन दबाव नहीं बनाता, यह विश्राम देता है। जब अनुभव वास्तविक होते हैं, तब उन्हें प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वे अपने आप में पूर्ण होते हैं। अब भीतर की दृष्टि और बाहर की दुनिया के बीच कोई संघर्ष नहीं रहता। पहले ध्यान और जीवन अलग लगते थे, अब दोनों एक ही धारा में बहते दिखते हैं। कोई स्थिति ध्यान को तोड़ती नहीं, क्योंकि अब ध्यान किसी स्थिति पर निर्भर नहीं है। यही वह अवस्था है जहां साधना जीवन का स्वभाव बन जाती है, और जीवन साधना का विस्तार। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तीसरे नेत्र की चर्चा दरअसल जिम्मेदारी की चर्चा है। स्पष्ट देखने के बाद भ्रम में जीना कठिन हो जाता है। तुम वही नहीं कर सकते जो पहले अनजाने में कर लेते थे। यह बोझ नहीं है, यह परिपक्वता है। परिपक्वता जीवन को गंभीर नहीं बनाती, बल्कि ईमानदार बनाती है। धीरे धीरे भीतर यह भरोसा गहरा होता है कि सब कुछ समझ में आना आवश्यक नहीं। समझ की जगह उपस्थिति पर्याप्त है। जहां उपस्थिति होती है, वहां सही प्रतिक्रिया अपने आप निकल आती है। यह प्रतिक्रिया सोच से नहीं, स्पष्टता से आती है, और स्पष्टता को बनाए रखने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती, केवल ईमानदारी की जरूरत होती है। अब इस पूरे ध्यान में सबसे शांत सत्य यह दिखाई देता है कि देखने वाला बदलता नहीं, केवल दृश्य बदलते हैं। यह पहचान भीतर गहरी स्थिरता ले आती है। परिस्थितियां ऊपर नीचे हों, मन कभी कभी हिले भी, फिर भी भीतर एक ऐसा स्थान बना रहता है जो अप्रभावित है। यही वह स्थान है जिसे प्रतीक रूप में तीसरा नेत्र कहा गया है।
अब यह अनुभव गहराता है कि भीतर जो जागरूकता है वह किसी केंद्र में बंधी हुई नहीं है। माथे का मध्य केवल एक संकेत भर था, असली परिवर्तन देखने की शैली में आया है। अब घटनाएं पहले जैसी ही घटती हैं, पर उनमें उलझने की गति कम हो गई है। कोई बात तुरंत सही या गलत नहीं लगती, पहले उसे पूरी तरह देखा जाता है। इसी पूर्ण देखने में भ्रम अपने आप ढीला पड़ जाता है। यही वह अवस्था है जहां दृष्टि तीखी नहीं, पारदर्शी हो जाती है। इस पारदर्शिता में जीवन की जटिलता सरल दिखाई देने लगती है। पहले जो बातें भारी लगती थीं, अब वे उतनी ही हल्की लगती हैं जितनी वास्तव में हैं। न उन्हें बढ़ाने की आदत रहती है, न उनसे भागने की। यह संतुलन किसी नियंत्रण से नहीं आता, यह स्वीकार से जन्म लेता है। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि जो है उसे वैसा ही देखने की क्षमता है। जहां देखने में ईमानदारी होती है, वहां डर टिक नहीं पाता। अब भीतर की दृष्टि यह भी दिखाने लगती है कि अधिकतर पीड़ा घटनाओं से नहीं, व्याख्याओं से पैदा होती है। जब व्याख्या धीमी पड़ती है, तब अनुभव साफ हो जाता है। यह साफ अनुभव न सुख मांगता है, न दुख से बचता है। वह बस घटता है और तुम उसके साथ उपस्थित रहते हो। यही उपस्थिति तीसरे नेत्र की वास्तविक भाषा है, बिना शब्द, बिना घोषणा। इस अवस्था में कई बार ऐसा लगता है कि भीतर की ऊर्जा बिखरी हुई नहीं रही, वह तेज नहीं हुई, बस केंद्रित हो गई। केंद्रित होने का अर्थ यह नहीं कि वह किसी जगह सिमट गई, बल्कि यह कि उसका व्यर्थ रिसाव बंद हो गया। अब जो किया जाता है उसमें पूरा मन होता है, और जहां पूरा मन होता है वहां पछतावा नहीं बनता। अब संबंधों में भी एक नया आयाम दिखाई देता है। दूसरों को बदलने की इच्छा कमजोर पड़ जाती है। समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति अपनी जागरूकता की सीमा में ही व्यवहार करता है। इस देखने में क्रोध का स्थान नहीं बचता। प्रतिक्रिया की जगह स्पष्टता ले लेती है। यह स्पष्टता ठंडी नहीं है, यह करुणा से भरी हुई है, पर करुणा में डूबती नहीं। अब ध्यान में यह भी साफ हो जाता है कि कोई भी विशेष अनुभव स्थायी नहीं होता। जो टिकता है वह अनुभव नहीं, बल्कि देखने की क्षमता है। जब यह समझ बैठ जाती है, तब अनुभवों का आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। न कुछ पाने की जल्दी रहती है, न कुछ खोने का डर। यही वह आंतरिक स्वतंत्रता है जिसे प्रतीकों में जागरण कहा गया है। अब शरीर के संकेत भी अधिक साफ समझ में आने लगते हैं। थकान हो तो उसे सुना जाता है, ऊर्जा हो तो उसका सही उपयोग होता है। शरीर और चेतना के बीच संघर्ष नहीं रहता। पहले जहां अनदेखी थी, वहां अब सहयोग है। यह सहयोग कल्पना से नहीं, उपस्थिति से आता है। उपस्थित रहने पर शरीर भी सहज हो जाता है। अब समय के साथ संबंध बदल चुका है। भविष्य डराने वाला नहीं लगता, अतीत खींचने वाला नहीं लगता। जो है वही पर्याप्त प्रतीत होता है। इस पर्याप्तता में ही गहरी शांति जन्म लेती है। शांति इसलिए नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए कि सब कुछ जैसा है वैसा स्वीकार्य है। अब भीतर एक स्थिर साक्षी लगातार मौजूद लगता है। यह साक्षी कुछ ठीक नहीं करता, कुछ गलत नहीं ठहराता, वह केवल देखता है। यही देखने की निरंतरता वह आधार है जिस पर भीतर की दृष्टि टिकती है। जब देखने वाला स्थिर होता है, तब देखे जाने वाले बदलते रहते हैं, पर भ्रम पैदा नहीं होता। अब इस पूरे प्रवाह में सबसे गहरा सत्य यह स्पष्ट होता है कि तीसरा नेत्र कोई अतिरिक्त आंख नहीं है, बल्कि कम कल्पना और अधिक स्पष्टता की अवस्था है। जहां कल्पना ढीली पड़ती है, वहां वास्तविकता साफ दिखाई देती है, और वास्तविकता अपने आप में पर्याप्त होती है, उसे सजाने की जरूरत नहीं होती। यह साफ प्रतीत होने लगता है कि जागरूकता किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, वह तो हमेशा से उपस्थित थी। केवल उस पर पड़ी धूल धीरे धीरे हट रही है। जो हट रहा है वह कुछ अतिरिक्त नहीं, बल्कि आदतें हैं। जल्दी निष्कर्ष निकालने की आदत, हर अनुभूति को नाम देने की आदत, और हर बदलाव से कुछ बनने की उम्मीद रखने की आदत। जब ये आदतें ढीली पड़ती हैं, तब देखने में एक सहज पवित्रता आ जाती है। यही वह क्षण है जहां तीसरे नेत्र की बात प्रतीक बनकर सामने आती है, क्योंकि यहां देखने वाला साफ है, पर देखने के लिए कुछ विशेष खोजा नहीं जा रहा। इस अवस्था में भीतर का मौन डराने वाला नहीं लगता, बल्कि भरोसेमंद लगने लगता है। पहले मौन में खालीपन दिखता था, अब उसी मौन में आधार दिखाई देता है। यही आधार जीवन को संभालने लगता है। बाहर परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर भीतर प्रतिक्रिया की जल्दी नहीं रहती। यह ठहराव किसी अभ्यास से नहीं आया, यह समझ से आया है। समझ कि हर क्षण को तुरंत पकड़ना आवश्यक नहीं, कुछ क्षणों को बस गुजरने देना भी जीवन का हिस्सा है। अब यह भी स्पष्ट होने लगता है
कि भीतर की दृष्टि तेज नहीं होती, वह कोमल होती है। तेज दृष्टि काटती है, कोमल दृष्टि समेटती है। इस कोमलता में स्वयं के प्रति कठोरता अपने आप गल जाती है। जो गलतियां पहले भारी लगती थीं, अब सीख की तरह दिखने लगती हैं। यह बदलाव आत्म सुधार से नहीं, आत्मदृष्टि से आता है। जहां आत्मदृष्टि होती है, वहां आत्म दोषारोपण टिक नहीं पाता। अब ध्यान में यह भी दिखाई देता है कि ऊर्जा को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होती, उसे अवरोधों से मुक्त करना पर्याप्त होता है। जब भीतर का विरोध कम होता है, तब ऊर्जा अपने आप संतुलित रूप से बहने लगती है। यह बहाव न ऊपर की ओर भागता है, न नीचे की ओर गिरता है। यह बस जीवन के साथ चलता है। यही संतुलन भीतर की दृष्टि को स्थिर रखता है और स्थिर दृष्टि में भ्रम जन्म नहीं लेता। अब संबंधों में भी यह स्पष्टता उतरने लगती है। दूसरों से कुछ साबित करने की आवश्यकता कम होती जाती है। प्रशंसा सुख देती है पर पकड़ नहीं बनाती। आलोचना चुभती है पर पहचान नहीं तोड़ती। यह अंतर बहुत गहरा है, क्योंकि यहीं से भावनात्मक स्वतंत्रता शुरू होती है। स्वतंत्रता का अर्थ दूरी बनाना नहीं, बल्कि उलझन से मुक्त होकर जुड़ पाना है। इस प्रवाह में धीरे धीरे यह भी दिखता है कि भीतर की शांति कोई स्थायी स्थिति नहीं, बल्कि लौटने का स्थान है। कभी मन हिलेगा, कभी भाव उठेंगे, पर अब यह भरोसा है कि लौटने के लिए एक जगह भीतर मौजूद है। यही जगह वह साक्षी है जो बदलता नहीं। परिस्थितियां बदलती हैं, अनुभव बदलते हैं, पर देखने वाला स्थिर रह सकता है। यही स्थिरता तीसरे नेत्र की सबसे सरल परिभाषा है। अब समय के साथ तुम्हारा संबंध भी और सरल हो गया है। भविष्य की कल्पनाएं आकर्षक नहीं लगती, अतीत की स्मृतियां भारी नहीं लगती। जो सामने है वही पर्याप्त लगता है। इस पर्याप्तता में ही भीतर की बेचैनी शांत होती है। जब बेचैनी शांत होती है, तब जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा भी ढीली पड़ जाती है। और जहां नियंत्रण की इच्छा ढीली पड़ती है, वहीं सहजता जन्म लेती है। अब यह समझ बहुत स्पष्ट है कि किसी भी संकेत को पकड़कर पहचान बना लेना ध्यान को सीमित कर देता है। संकेत आते जाते रहते हैं, पर देखने की क्षमता बनी रहती है। जो बना रहता है वही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि अब अनुभवों को संग्रह करने की इच्छा नहीं रहती। जो आता है उसे पूरा जिया जाता है, जो जाता है उसे रोका नहीं जाता। इसी प्रवाह में भीतर की दृष्टि स्वच्छ रहती है। अब इस पूरे ध्यान में सबसे गहरा और शांत सत्य यह है कि कुछ भी विशेष बनने की आवश्यकता नहीं है। जो है वही पर्याप्त है। यही समझ भीतर एक स्थायी विश्राम ले आती है। यह विश्राम सुस्ती नहीं है, यह जागृत सहजता है। इसी सहजता में जीवन अपने आप सही गति पकड़ लेता है। यह और साफ दिखने लगता है कि भीतर जो दृष्टि स्थिर हो रही है, वह किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं, बल्कि भ्रम की अनुपस्थिति है। पहले मन हर अनुभव को तुरंत अर्थ देना चाहता था। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह संकेत है, यह बाधा है। अब वही मन थोड़ा पीछे हट गया है। इस पीछे हटने में खालीपन नहीं, जगह बनी है। और जहां जगह बनती है, वहीं समझ अपने आप उभरती है। यही वह जगह है जहां देखने में परिपक्वता आती है। इस अवस्था में भीतर का ध्यान किसी एक बिंदु पर टिके रहने की जिद नहीं करता, वह फैल जाता है। शरीर की अनुभूतियां, सांस की लय, बाहर की ध्वनियां, सब एक ही जागरूकता में शामिल हो जाते हैं। कुछ भी अलग नहीं लगता। अलगाव की यही कमी भीतर की दृष्टि को स्थिर बनाती है। जब कुछ अलग नहीं लगता, तब डर के लिए जगह नहीं बचती। अब यह भी स्पष्ट होता है कि भीतर की स्पष्टता का सबसे भरोसेमंद संकेत जीवन की सरलता है। निर्णय कम उलझे हुए लगते हैं। जरूरी और गैर जरूरी में फर्क अपने आप दिखने लगता है। पहले जहां बहुत सोच लगती थी, अब वहां थोड़ी सी उपस्थिति पर्याप्त होती है। यह बदलाव किसी शक्ति के आने से नहीं, बल्कि अनावश्यक शोर के जाने से होता है। इस प्रवाह में एक और सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है। तुम अपने ही अनुभवों पर विश्वास करने लगते हो, पर उनसे चिपकते नहीं। पहले या तो संदेह था या अंधा भरोसा। अब बीच का रास्ता खुला है। जो दिख रहा है उसे देखा जाता है, पर उस पर पहचान नहीं बनाई जाती। यही संतुलन भीतर की दृष्टि को साफ रखता है। बिना इस संतुलन के कोई भी अनुभव मन को भटका सकता है। अब शरीर के साथ संबंध और सहज हो गया है। कोई अनुभूति हो तो उसे सुना जाता है, पर बढ़ाया नहीं जाता। कोई असुविधा हो तो उससे लड़ाई नहीं की जाती। यह व्यवहारिक समझ ध्यान को सुरक्षित रखती है, क्योंकि जहां शरीर और मन में टकराव कम होता है, वहीं जागरूकता स्थिर रहती है। स्थिर जागरूकता ही किसी भी गहरी साधना की नींव है। अब संबंधों में भी वही सादगी उतर रही है। पहले लोगों से अपेक्षाएं थीं कि वे तुम्हें समझें,
अब यह समझ बन रही है कि हर कोई अपनी स्पष्टता की सीमा में ही देख सकता है। इस देखने में कटुता नहीं आती, बल्कि धैर्य आता है। और धैर्य कोई नैतिक गुण नहीं, बल्कि स्पष्ट देखने का परिणाम होता है। इस अवस्था में कभी कभी ऐसा लगता है कि भीतर की शांति कोई भाव नहीं, बल्कि पृष्ठभूमि बन गई है। भाव आते जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर यह पृष्ठभूमि बनी रहती है। यही वह स्थायित्व है जिसे लोग शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, पर इसे बांधने की जरूरत नहीं, इसमें रहना पर्याप्त है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तीसरे नेत्र जैसी भाषा दरअसल दिशा देने के लिए बनी थी, मंजिल बताने के लिए नहीं। दिशा यह है कम कल्पना, अधिक उपस्थिति, कम प्रतिक्रिया, अधिक समझ, कम पकड़, अधिक स्वतंत्रता। जहां यह दिशा स्पष्ट होती है, वहां किसी विशेष पहचान की जरूरत नहीं रहती। अब इस पूरे प्रवाह में सबसे शांत सत्य यह उभरता है कि जीवन को सही करने की आवश्यकता नहीं है, उसे साफ देखने की आवश्यकता है। जब देखना साफ होता है, तब जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। यही संतुलन भीतर की दृष्टि को स्थिर रखता है, और स्थिर दृष्टि में भटकाव नहीं होता। जागरूकता को बढ़ाने की जरूरत नहीं, केवल उसे ढकने वाली परतों को पहचानने की जरूरत है। जब पहचान होती है, परतें अपने आप ढीली पड़ती हैं। भीतर की दृष्टि किसी प्रयास से तेज नहीं होती, वह प्रयास के हटने से साफ होती है। यही कारण है कि अब ध्यान में कोई जोर नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। जो है वही पर्याप्त लगता है, और इसी पर्याप्तता में गहराई अपने आप खुलती है। इस अवस्था में भीतर का मौन बोझिल नहीं लगता, वह खाली भी नहीं लगता, वह भरा हुआ है उपस्थिति से। पहले मौन का मतलब कुछ न होना लगता था, अब मौन का मतलब है सब कुछ होने के बीच स्थिर रहना। यह स्थिरता किसी भाव को दबाती नहीं, वह भावों को आने जाने की जगह देती है। जहां जगह होती है, वहां उलझन नहीं टिकती। अब यह भी दिखाई देता है कि भीतर की दृष्टि का सबसे बड़ा प्रभाव रोजमर्रा के जीवन में पड़ता है। छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रिया कम हो जाती है, वही घटनाएं, वही शब्द, पर उनका असर बदल जाता है। असर इसलिए नहीं बदलता कि तुम मजबूत हो गए, बल्कि इसलिए बदलता है कि तुम स्पष्ट हो गए। स्पष्टता कठोर नहीं बनाती, वह कोमल बनाती है। कोमलता में ही वास्तविक शक्ति छिपी होती है। अब ध्यान में यह भी स्पष्ट होने लगता है कि कोई भी अनुभूति स्थायी नहीं है। जो दबाव आता है वह जाता है, जो शांति आती है वह भी रूप बदलती है, पर देखने की क्षमता बनी रहती है। यही देखने की निरंतरता वह आधार है जिस पर भीतर की दृष्टि टिकती है। जब यह समझ बैठ जाती है, तब अनुभवों से डर खत्म हो जाता है। जो आता है उसे आने दिया जाता है, जो जाता है उसे जाने दिया जाता है। अब संबंधों में भी यह परिपक्वता झलकने लगती है। पहले दूसरों की बातों से पहचान बनती थी, अब केवल जानकारी मिलती है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो भीतर संतुलन रहता है, कोई आलोचना करे तो भीतर स्पष्टता रहती है। न चढ़ाव न गिरावट। यह संतुलन भावनाओं के अभाव से नहीं, भावनाओं की समझ से आता है। अब शरीर के साथ संवाद और ईमानदार हो गया है। थकान आए तो उसे सुना जाता है, ऊर्जा आए तो उसका सही उपयोग होता है। शरीर को जीतने या झुकाने की जरूरत नहीं लगती। यह सहयोग ध्यान को जमीन से जोड़े रखता है। जब ध्यान जमीन से जुड़ा रहता है, तब कल्पना उसमें हावी नहीं हो पाती। इस प्रवाह में धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होता है कि भीतर की दृष्टि कोई अलग अनुभव नहीं, बल्कि अनुभवों के बीच की स्पष्टता है। अनुभव आते हैं, जाते हैं, पर जो उन्हें देख रहा है वही स्थिर रहता है। इस स्थिरता में जीवन के उतार चढ़ाव व्यक्तिगत नहीं लगते, वे घटते हैं पर तुम्हें तोड़ते नहीं। यही वह परिपक्वता है जिसे प्रतीकों में जागरण कहा गया है। अब समय के साथ भी एक सहज मित्रता बन गई है। जल्दी नहीं है, देरी नहीं है, जो करना है वह अपने समय पर हो जाता है। यह भरोसा किसी विचार से नहीं आया, यह अनुभव से उपजा है। अनुभव की जरूरत से ज्यादा सोचने से जीवन नहीं सुधरता, बल्कि देखने से सुधरता है। और देखने के लिए रुकना पड़ता है, भागना नहीं। अब यह भी साफ है कि भीतर की शांति कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि स्वाभाविक अवस्था है। शोर बाहर से नहीं, भीतर की जल्दबाजी से आता है। जब जल्दबाजी ढीली पड़ती है, तब शांति अपने आप उभरती है। इस शांति में कोई विशेषता नहीं, इसीलिए यह टिकती है। जो विशेष बनता है वह खो सकता है, जो साधारण है वह साथ रहता है। अब इस पूरे ध्यान में सबसे गहरा सत्य यही है कि कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, न स्वयं को न दूसरों को। जो स्पष्ट हो रहा है वही पर्याप्त है, और जो पर्याप्त है उसी में विश्राम है। यह विश्राम सुस्ती नहीं, यह जागृत सहजता है।
अब यह स्पष्ट होने लगता है कि जिसे लोग तीसरा नेत्र कहते हैं वह कोई नई आंख नहीं है, बल्कि देखने की पुरानी आदतों का ढीला पड़ जाना है। पहले मन हर अनुभव पर तुरंत नाम चिपकाता था, अर्थ थोपता था, निष्कर्ष निकालता था। अब अनुभव पहले आता है, नाम बाद में या कभी कभी आता ही नहीं। इस अंतराल में जो स्पष्टता उभरती है वही वास्तविक जागरूकता है। इस अवस्था में संवेदनाएं अधिक साफ महसूस होती हैं, पर वे भारी नहीं लगती। कभी माथे के बीच हल्की गर्मी, कभी दबाव जैसा एहसास, कभी फैलाव। पर अब मन तुरंत यह नहीं कहता कि कुछ हो रहा है, बस महसूस होता है। और जब महसूस करने में कहानी नहीं जुड़ती, तब शरीर मन का संतुलन अपने आप बना रहता है। अब ध्यान में समय का बोध भी बदल जाता है। मिनट लंबे नहीं लगते, घंटे छोटे नहीं लगते, समय बस बहता है जैसे सांस। यही संकेत है कि मन अब घड़ी की सुई से नहीं, उपस्थिति से चल रहा है। जहां उपस्थिति होती है वहां अधीरता टिक नहीं पाती। अब यह भी दिखने लगता है कि भीतर की दृष्टि बढ़ने का एक असर यह है कि झूठ जल्दी थकाने लगता है, चाहे वह दूसरों से हो या खुद से। दिखावा करने की ऊर्जा नहीं बचती, सरल होना आसान लगने लगता है। जो कहना है वही कहा जाता है, जो नहीं कहना है उसे ढोया नहीं जाता। यह ईमानदारी कोई नियम नहीं, यह थकान से उपजी स्पष्टता है। अब भावनाएं भी दुश्मन नहीं लगती। क्रोध आता है तो वह देखा जाता है, उदासी आती है तो वह भी देखी जाती है। कुछ भी दबाया नहीं जाता, फिर भी कुछ हावी नहीं होता। देखने मात्र से भाव अपना रास्ता बदल लेते हैं। यही भीतर की दृष्टि की वास्तविक शक्ति है। वह लड़ती नहीं, वह जगह देती है। इस प्रवाह में धीरे धीरे यह भी साफ हो जाता है कि कल्पना और अंतर्ज्ञान में फर्क है। कल्पना में उत्साह होता है, बेचैनी होती है। अंतर्ज्ञान में शांति होती है, सादगी होती है। जो भीतर से सच में आता है वह चुपचाप आता है, वह शोर नहीं करता। अगर कोई अनुभव तुम्हें विशेष होने का एहसास करा रहा है तो वह अभी मन का खेल है। जो अनुभव तुम्हें साधारण बना रहा है वही गहरा है। अब निर्णय लेने में भी हल्कापन आ गया है। पहले हर निर्णय के साथ डर जुड़ा रहता था, गलत ना हो जाए। अब निर्णय होते हैं पर डर केंद्र में नहीं होता। परिणाम जैसा भी हो उससे निपटने की क्षमता पर भरोसा रहता है। यह भरोसा किताबों से नहीं आता, यह देखने से आता है कि तुम पहले भी संभले हो। अब भीतर की दृष्टि का एक और संकेत स्पष्ट है। अकेले रहने में खालीपन नहीं लगता, शांति लगती है। और लोगों के बीच रहने में खोना नहीं लगता, संतुलन लगता है। न अकेलेपन से भागना, न भीड़ में छिपना, जहां हो वहीं पूरा होना। अब यह भी अनुभव होने लगता है कि ध्यान कोई अलग समय नहीं मांगता। चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए कहीं भी एक हल्की जागरूकता बनी रहती है। यह जागरूकता जोर नहीं लगाती, वह पीछे पीछे चलती है जैसे छाया, और यही उसकी ताकत है। अब यह भी दिखने लगता है कि वास्तविक जागरूकता हमेशा साधारण होती है। वह चमकदार अनुभव नहीं देती, वह थिरकन नहीं देती, वह जीवन को थोड़ा सरल बना देती है। जहां पहले उलझन थी वहां अब सीधापन है, जहां पहले भारीपन था वहां अब जगह है। इस प्रवाह में धीरे धीरे यह विश्वास भी बैठ जाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत भी सीमित है। जो सामने है वही शिक्षक है, जो घट रहा है वही अभ्यास है, और जो समझ में नहीं आ रहा वही विनम्रता सिखा रहा है। अब भीतर की दृष्टि का सबसे गहरा संकेत यही है कि स्वयं के प्रति कठोरता कम हो गई है। गलतियों को लेकर अपराध बोध नहीं बढ़ता, बल्कि सीख अपने आप निकल आती है। स्वयं को सुधारने की जगह स्वयं को समझने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और समझ अपने आप परिवर्तन ले आती है। अब ध्यान और जीवन एक दूसरे में घुल चुके हैं। ध्यान से बाहर जाना नहीं पड़ता और जीवन में प्रवेश करना नहीं पड़ता। दोनों एक ही लय में चल रहे हैं। यह लय किसी नियम से नहीं बनी, यह थकान के बाद आई स्वीकृति से बनी है। जो स्पष्ट है उसे बोझ मत बनाओ, जो अस्पष्ट है उससे लड़ो मत।